नमस्ते दोस्तों। आज एक बहुत ही गहरे विषय के बारे में हम बात करने जाएंगे और ये विषय है ना धर्म ना जाति, सबसे प्रथम परमेश्वर। आज की दुनिया में इंसान धर्म में बट गया है। बहुत ही कठिन भाषा है और मुझे लगता है कि कई लोग इस बात को सहन नहीं कर पाएंगे या कई लोगों को पसंद नहीं आएगा। और जाति में बट गया है और ऊंच नीच में बट गया है। ऊंच और नीच में कि ऊंचा व्यक्ति और नीचा व्यक्ति में लोग देखते हैं। हालांकि अभी भी ये चीजें हैं। मैं चाहता हूं ये वीडियो ऐसे लोगों तक पहुंचे जो इन चीजों में अभी भी उलझा हुआ है, और मेरी आशा रहेगी कि मैं कोशिश करूंगा पूरी तरह से परमेश्वर के वचन के साथ, ना कि सिर्फ संसारिक लोगों की तरह। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, अब हम इस बात में गौर करेंगे। आज हम ये बाइबल के वचनों को समझेंगे। गलातियों 3:28, ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना दास और ना स्वतंत्र, ना नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह में एक हो। ये बहुत ही भारी शब्द है कहने का। ना यहूदी रहा, ना यूनानी, ना दास ना स्वतंत्र, आजाद भी नहीं है, दास भी नहीं है, ना नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। अब एक होने का मतलब हम अर्थ देखेंगे, क्या बताते हैं, थोड़ी गहराई में जाएंगे। परमेश्वर के सामने ना कोई धर्म बड़ा है, ना कोई जाति, और छोटी या बड़ी। अब जैसे कि यहूदी अपने आप को बड़ा समझते थे, यूनानी अपनी जगह बड़ा समझते थे। हर कोई आज जो बड़ा पैसे वाला है वो अपने आप को बड़ा समझता है। जो गरीब है बेचारा, वो अपने आप को नीचा करते जाता है, क्योंकि वो अपने आप को समझ चुका है कि इस संसार में मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो अब धीरे धीरे नीचे जाता है। और ना कोई जाति छोटी और या बड़ी। इसी तरह से परमेश्वर कहते हैं ना कोई जाति है बड़ी और ना कोई बड़ा है, ना छोटी है जाति ना बड़ी है जाति। परमेश्वर के लिए सब बराबर हैं। जब मैं प्रभु में विश्वास में बढ़ रहा था और जान रहा था प्रभु को, तो इस तरह के वचन जब मेरे सामने आए तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होने की बात सबसे गहरी ये भी हो सकती है कि प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य करे। पर सबसे अलग जो चीज है ये है कि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे लिए सब बराबर है। और इस चीज को मैंने खुद देखा है, महसूस किया है कि सत्य है परमेश्वर का वचन जो कहता है कि मेरे लिए सब बराबर हैं, क्योंकि तुम सब यीशु मसीह में एक हो। मनुष्य ने भेद बनाया, परमेश्वर ने नहीं बनाया है। मनुष्य ने अलग अलग विषय बना दिए, जैसे कि अलग अलग नाम दे दिए, बंसल, शर्मा, गुप्ता, जैन, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और यहाँ तक कि बड़े बड़े अंबानी, दयानी, अलग अलग नाम। चौहान राज्य हैं ये चलता है, पर राज्य में रहकर भी अलग अलग नाम देना ये गलत है। और ये परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर ने नहीं किया है, ये सब मनुष्य ने भेद बनाया है। कई सारे ऐसे वचन हैं कि परमेश्वर के कहते हैं। प्रेरितियों के काम में 10:34 से 35 में भी बहुत ही साफ शब्दों में लिखा है कि परमेश्वर किसी का पश्चाताप नहीं करता, परंतु हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे प्रिय है।
जो उससे डरता और धर्म के काम करता। परमेश्वर यह नहीं देखता कि तुम किस धर्म से हो, तुम किस जाति में पैदा हुए। परमेश्वर ये देखता है कि तुम्हारा हृदय कैसा है। आज भी लोग हृदय को नहीं देखते हैं। देखते हैं तो जाति, देखते हैं तो पैसा, देखते हैं तो रंग, और देखते हैं तो शोहरत। ये चीज मुझे यही चाहता था कि मेरे भाइयों और बहनों के पास जो सीख रहे हैं प्रभु में, इस चीज को और अच्छे से जान सके। कई बार अन्य लोग ऐसी चीजों में फंसाते हैं कि तुम्हारा धर्म ये है और तुम इस धर्म को कैसे मान सकते हो। और परमेश्वर कहता है तुम किस धर्म से हो मुझे कोई मतलब नहीं, तुम किस जाति से हो और किस जाति में पैदा हुए मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुम्हारा हृदय कैसा है मैं वो देखता हूं। लोगों का विचार अलग होता है क्योंकि मनुष्य है, वो हम पापी हैं, ये भी बात है। पर ये जान के रास्ता बदल देना गलत है कि सत्य क्या है। सत्य से मुंह मोड़ लेना गलत है। इसी तरह से कई गांवों में मैंने देखा है कि बड़े और ऊंचे जाति और धर्म के वजह से लोगों को पीड़ित किया जाता है, उन्हें बड़ा ज्यादा जुल्म किया जाता है।